प्रोटीन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो थंबनेल में पिक्चर है वो ऐसा नहीं है कि फेक है, थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको कुछ बढ़ा दिया गया है। इनफैक्ट ये वीडियो में आप मेरी अभी की कंडीशनिंग देख सकते हो। और मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मैं जिम एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेके जागरूक हूँ। एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही जागरूकता शेयर करने वाला हूँ, स्पेशली प्रोटीन को लेके। इतने लोगों को मैंने ये गलती करते हुए देखा है, एंड इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि इसको देखने के बाद आप ये गलती ना करो, ताकि आपके हेल्थ के साथ कुछ बुरा ना हो। जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ, वैसे तो ये ऑलमोस्ट सभी भारतीयों पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन ऑफकोर्स मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली वीगन्स के लिए बना रहा हूं, लेकिन ये बात एज इट इज वेजिटेरियंस पे भी लागू होती है। वीडियो में शुरुआत करेंगे कुछ सरल पॉइंट्स के साथ, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वैसे थोड़े से एडवांस बातें भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल वीडियो आपको 100% समझ में आने वाला है। आई एम समवन हु कम्स फ्रॉम अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन फैमिली। मैं सिर्फ टेस्ट के लिए नॉनवेज नहीं खाता था, वो मेरे डाइट का डेली हिस्सा था। तो जब नॉनवेज खाना बंद किया था, तो ऑफकोर्स एक सवाल आता है कि प्रोटीन कहां से मिलेगा। एंड जनरली जो ट्रेडिशनल इंडियन प्लांट बेस्ड फूड है, उसमें हमें लगता है कि दाल इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड दाल चावल एक बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है भारत में। अब सवाल यह है कि क्या दाल चावल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है? इसके 3 जवाब है। पहला जवाब एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं। दूसरा जवाब यस। तीसरा जवाब नो। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, कोई बात नहीं, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूं। तो पहले जवाब की बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि दाल चावल बिल्कुल भी प्रोटीन का सोर्स नहीं है। इसमें दाल चावल की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है। ज्यादातर घरों में जिस हिसाब से दाल चावल को प्रिपेयर किया जाता है, या आप बाहर से भी अगर खाते हो, अगर आप साउथ ऑफ इंडिया में हो, जैसे उड़पी जैसे रेस्टोरेंट में चले जाओ, या आप कहीं नॉर्थ इंडिया में हो तो किसी भी नॉर्मल ढाबे में चले जाओ, वहां पे दाल चावल जैसे मिलता है, वो दाल चावल प्रोटीन नहीं है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ वो दाल चावल जो मैं खाता हूँ, जो मेरे घर पे बनता है, और एक दाल चावल जो हमने बाहर से भी मंगाया है, एक एवरेज लेकिन बहुत भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट जहाँ बहुत लोग खाते हैं। ये देखिएगा, तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला वो है जो बाहर से आया है। एक प्लेट ये जीरा राइस और एक प्लेट दाल, और ये है जो मैं घर पे खाता हूँ। ये है मेरे चावल का पोर्शन साइज। इसमें ऑफकोर्स लगभग 30 से 50% वेजिटेबल्स भरे हुए, इसको आप इग्नोर ही कर दीजिए। और ये है मेरा दाल। अभी आप डिफरेंस देखिए, ये देखिए, ये दाल है एक, ठीक है, लगभग उसी वॉल्यूम का, एक्चुअली उससे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम का ये मेरा वाला दाल है। इसका आप थिकनेस देखिए, ये डिफरेंस देख रहे हैं। पोर्शन साइज में डिफरेंस नोटिस कर ही लिया होगा आपने, लेकिन आपको शायद आइडिया भी नहीं है कि इन दोनों प्लेट्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है न्यूट्रिशन का। उस पर बात करते हैं। जो मेरा वाला दाल चावल था, उसमें 100 ग्राम दाल और 20 ग्राम चावल था, और ये मैं ड्राई वेट की बात कर रहा हूँ, बनाने से पहले, पानी में भिगाने से पहले जो वेट है। उस प्रपोर्शन में मुझे मिल रहा है लगभग 23% प्रोटीन, 400 कैलोरीज, जिसमें से 95 कैलोरीज कुछ प्रोटीन से आ रहा है, विच मीन्स कि लगभग 23 से 24 ग्राम प्रोटीन है उसमें, जो कि डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। एक मील में अगर 20 से 25% प्रोटीन मिल रहा है तो इसको हम बुरा नहीं बोलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरा वाला दाल चावल था जो हमने दुकान से मंगाया था, जो आम तौर पे हम घर पे बनाते हैं, इस प्रपोर्शन में अनुमान लगाते हैं कि कितना उसका वेट होगा जब वो सूखा दाल रहा होगा। 20 ग्राम, 30 ग्राम, 25 ग्राम पकड़ लेते। और जो राइस था उसका पोर्शन साइज आपने देखा मेरे वाले से तकरीबन 4 से 5 गुना ज्यादा था। मेरे वाले में तो तब भी वेजिटेबल्स थे, 4.5 गुना पकड़ लेते। तो इस पोर्शन साइज के साथ इस वाले मील में हालांकि कैलोरीज लगभग सेम है, लेकिन जो प्रोटीन है वो ड्रॉप कर जा रहा है 13% पे। नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम। 13% प्रोटीन एक बार को ठीक ठाक माना जा भी सकता है, लेकिन हम तो इसे हाई प्रोटीन समझ के खा रहे। तो फिर जिसको हम लो समझ के खा रहे हैं कि ये हाई वाले के साथ ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा, जैसे कि डोसा, इडली, राइस विद गोभी मंचूरियन, ये सब, ओवरऑल आप समझ रहे हो प्रोटीन कितना ड्रॉप कर जा रहा है। तो जैसे मैंने दिखाया, अगर आप वैसे ले रहे हो तब तो आप कह सकते हो कि दाल चावल में प्रोटीन होता है, यस। लेकिन मैंने कहा था ना कि क्या दाल चावल में प्रोटीन है, इसका आंसर ना भी हो सकता है। तो इवन इन माई केस, जहां पे मैं लगभग 24% प्रोटीन ले रहा हूं दाल चावल से, दिस कैन स्टिल मीन कि दाल चावल में प्रोटीन कम है। अगर, ये लाइन समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं एम कर रहा हूं अपने पूरे दिन भर में कि मेरा प्रोटीन परसेंटेज 30% हो या 40% हो, उस नजरिए से ये 24% भी कम हो गया। अब सवाल ये है कि प्रोटीन लेना कितना है। तो जो जनरल रिकमेंडेशन है वो है कि 0.8 इंटू पर केजी बॉडी वेट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये वेट ट्रेनिंग को कंसिडर नहीं करता है। और अगर कोई वेट ट्रेनिंग कर रहा है तो वो जनरली 3 चीज़ों के लिए करता है, या तो वेट गेन विच इज़ एसेंशियली मसल गेन, या फिर वेट लॉस, फैट लॉस के लिए, या फिर बॉडी रिकॉम्पोजिशन, जो कि कुछ लोगों पे लागू होता है जो एक ही टाइम पे मसल गेन और फैट लॉस करने की कोशिश करते हैं। और इन कैटेगरीज में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो अब समझेंगे कैलकुलेशन के साथ कि आपको किस कैटेगरी में कितना प्रोटीन लेना चाहिए।
तो सबसे पहले मैं अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा देता हूँ। आज की डेट में मैं ले रहा हूँ 120 ग्राम प्रोटीन और मेरा बॉडी वेट है 70 kg। मैंने रिसर्च किया तो ट्रस्टेबल सोर्सेज से ये नंबर्स निकल के आ रहे थे। बल्किंग फेज में 1.6 से 2.2 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, कटिंग फेज में 1.8 से 2.7 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। तो उन नंबर्स के हिसाब से 70 kg के लिए इतना प्रोटीन निकल के आता है। मैं इन रिकमेंडेशंस के जनरली लो एंड पे ही रहता हूँ। एज ऑफ नाउ वो मेरे लिए वर्क कर रहा है। आगे चल के मैं प्रोटीन इंटेक और बढ़ाऊंगा वैसे। और मेरा सजेशन ये है कि अपना प्रोटीन इंटेक एकदम से बहुत ज़्यादा मत बढ़ाओ, उसको ग्रेजुअली बढ़ाओ। देखो कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आपका डाइजेशन ठीक है कि नहीं, एंड वहाँ से प्रोसीड करो। ऑफ कोर्स कटिंग फेज में हमारा कैलोरी इंटेक कम रहता है तो प्रोटीन इंटेक हमारा हाई रहता है। और बॉडी रिकॉम्पोजिशन फेज में कैलोरी इंटेक मेंटेनेंस कैलोरी के बराबर रहता है। मेंटेनेंस कैलोरी समझ लीजिए वो कैलोरी जो हमारे प्रेजेंट वेट को मेंटेन करके रखता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं अभी इस वीडियो में थोड़ी देर में सिखाऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज की डेट में बहुत ही सिंपल है और फ्री में हो जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैं लाइव डेमो दूंगा। प्रोटीन इंटेक से संबंधित अगर आपको और कैलकुलेशन और साइंस के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक दूंगा। जेफ निपर्ट एक शख्स है जो फिटनेस एंड न्यूट्रिशन को साइंटिफिक लेंस से देखते हैं, वो रिसर्च पेपर वगैरह पे काफ़ी डिस्कशन करते हैं। उन्हीं का आर्टिकल है और उस आर्टिकल में उन्होंने रिसर्च पेपर्स के लिंक्स भी डाले हुए हैं। ऑफ कोर्स ये सब जो रिकमेंडेशंस है ये एक हेल्दी बॉडी के लिए है। तो अगर किसी को कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है, इन दैट केस प्लीज चेक विथ योर फिजिशियन। और मैं ये भी रेकमेंड करूंगा कि फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स के साथ साथ आप एक एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट से भी जरूर रिकमेंडेशन ले। अब बात कर लेते हैं उनकी जो वेट ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं करते। उनके लिए जो बहुत ही जनरल रिकमेंडेशन है वो है 0.8 इंटू पर केजी बॉडी वेट, यानी कि कोई अगर 70 kg का है तो उसको 56 ग्राम्स प्रोटीन डेली बेसिस में लेना चाहिए। अब वैसे तो ये काफ़ी लो नंबर है और जैसे कि हमने पहले भी देखा दाल चावल के प्रपोर्शन साइज को अगर आपने ठीक ठाक मैनेज कर लिया और ऐसे ही अपने बाकी मील्स को भी थोड़ा माइंडफुली खाया तो ये नंबर मिस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इस चैनल के मेंबर्स हैं और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम भी है तो मैं आपसे बहुत जेन्युइनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस कैटेगरी में मत रहे। ये 0.8 वाला जो कैटेगरी है ये प्रोटीन की रिकमेंडेशन उनके लिए जिनकी बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो इससे आप एज ऑफ नाउ अपने प्रोटीन गोल्स को तो हिट कर लोगे, लेकिन सिडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से जो हेल्थ में दिक्कतें आएंगी वो इस पिक्चर से मिस आउट हो जाती है। इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ वेट ट्रेनिंग को अपने ज़िंदगी में कंसिडर करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आप चाहे तो जिम में कर सकते हैं या अपने घर पे बॉडी वेट से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे। हफ्ते में 3 दिन फॉर 30 मिनट्स करेंगे, आपको आइडिया नहीं है कि वो आगे चल के आपको कितना बेनिफिट देने वाला है। द की हेयर इज कंसिस्टेंसी। हफ्ते में 30 मिनट 3 दिन वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यही चीज़ आप सालों तक जब करोगे तब आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। एंड अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना है, कुछ क्रांतिकारी करना है तो उसके लिए 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आती है। पहला खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और दूसरा अपना फिजिकल हेल्थ। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी करना बड़ा मुश्किल होता है। इस वीडियो का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है। ऑफकोर्स प्रोटीन पे तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो यही है कि अपने हेल्थ एंड फिटनेस को लेके आप माइंडफुल हो जाइए। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक के बारे में, और ये हैक भी नहीं है, ये एक्चुअल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। जैसा कि आपने देखा कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए इवन दो नंबर्स आर सो लेस, येट हमारे देश में प्रोटीन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स आते रहते हैं इसके रिलेटेड। वो इसलिए क्योंकि अगेन लोग माइंडफुल नहीं है। इस चीज़ को टैकल करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका यह है कि अपने दिन भर के खाने में एक ऐसा मील जरूर रखिए जो बहुत हाई प्रोटीन हो। यानी कि आप दिन भर में अगर मान लो 20% प्रोटीन ले रहे हो तो एक कोई ऐसा मील रखो जो 30% या 50% या इफ पॉसिबल 70-80% प्रोटीन मील हो। और ये तब होगा जब आप कोई प्रोटीन डेंस मील कंज्यूम करोगे। तो प्लांट बेस्ड में प्रोटीन डेंस फूड कौन कौन से है? एक टेम्पे है, लेकिन टेम्पे की दिक्कत यह है कि वो हर जगह मिलता नहीं है और जहां मिलता भी है महंगा है। दूसरा टोफू, मैं टायर 2 सिटीज में भी देख रहा हूँ टोफू मिलना चालू हो गया है, विच इज इकोनॉमिकल ऑल्सो एंड प्रोटीन डेंस। आज की डेट में मैं लेता हूँ 300 ग्राम्स टोफू ऑन अ डेली बेसिस, जिससे मुझे तकरीबन 45 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसमें टोटल लगभग 410 कैलोरी होता है, तो प्रोटीन एज अ परसेंटेज ऑफ कैलोरी लगभग 46 से 47% है, विच इज सिग्निफिकेंटली हाई than my average प्रोटीन परसेंटेज। एक और बहुत ही इजीली एक्सेसिबल गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है सोया चंक्स। 100 ग्राम्स में अराउंड 50 to 55 ग्राम्स प्रोटीन होता है, तो उसको भी आप अपने डाइट में इनकलकेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक पावर पैक्ड प्रोटीन इंटेंस मील बन जाएगा। प्रोटीन सप्लीमेंट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज की डेट में भारत में बहुत ईजिली प्लांट बेस्ड ऑप्शन अवेलेबल भी है और वे प्रोटीन से सस्ता भी है, विच कैन अगेन हेल्प यू विद दैट वन मील। अगर आपने एक प्रोटीन शेक बना के पी लिया तो आप मतलब आपके प्रोटीन गोल्स मिस नहीं हो सकते हैं, अगर आपने बाकी खाने में थोड़ा बहुत भी ध्यान लगा लिया। एंड प्लीज कोई कॉमेंट सेक्शन में ये बकवास ना करे कि देखो वीगन है तो इसके लिए सप्लीमेंट लेने को बोल रहा है, क्योंकि वीगन को सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं यार, बिना सप्लीमेंट के भी काम चल जाएगा। लेकिन इन जनरल अगर आप सप्लीमेंट लोगे तो लाइक द नेम सजेस्ट वो
आपके बाकी खाने को सप्लीमेंट करेगा, विच विल मेक लाइफ ईजियर फॉर यू एंड ऑफकोर्स इट इज़ मेंट फॉर पीपल जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। एंड अगर कोई वीगन ना भी अगर हो तब भी जो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सप्लीमेंट से आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, दैट स्टैंड्स फॉर एवरीवन। कोई अगर ये बकवास कर रहा है तो प्लीज़ एक बार जाके वे प्रोटीन का मार्केट साइज पता कर ले और फिर बताना कि कौन सप्लीमेंट ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद सप्लीमेंट, बट मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरी बातों को मिस रिप्रेजेंट ना किया जाए। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस कैलोरी की। अब वैसे तो मेंटेनेंस कैलोरी को कैलकुलेट करने के लिए इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले हैं और ये थोड़े कठिन भी है, लेकिन अगर आपको ये यूज़ करना है तो इनको गूगल पे सर्च करिए, इनके कैलकुलेटर मिल जाएंगे, वहाँ पे अपना डेटा पुट करिए और आपको मेंटेनेंस कैलोरी आपका बता देगा। लेकिन ये जो सारे फॉर्मूले ऐसा नहीं कि एकदम सटीक है कि आपने वैल्यू रखा और वो परफेक्टली आपके लिए काम करेगा। ये इंडिकेटिव है कि ये एक आपको एक गाइडेंस दे रहा है। लेकिन इस फॉर्मूले से बेटर मैं ये कहूँगा कि आप अपने खाने को ट्रैक करो। खाने को वैसे भी ट्रैक करना है, अगर आप जानना चाहते हो कि आपने कितना प्रोटीन खाया नहीं खाया तो उसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक 1 वीक का पीरियड देखो जहाँ पे आप रूटीन में खाना खा रहे थे। ऐसा कोई वीक मत लेना जहाँ पे आप कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे थे, आपका खाने का पैटर्न उल्टा सीधा था, ऐसा नहीं। जहाँ पे आपका डाइट पैटर्न एवरेज था उस पीरियड में देखो आप क्या खा रहे थे और उसको ऐप में डालो, आप जो भी खाना खा रहे थे, और वो आपको आपका कैलोरी बताएगा उस खाने का। और अजम्पशन ये है कि इस पीरियड में आपका जो वेट था वो स्टेबल था, ऐसा नहीं कि बढ़ रहा था कम हो रहा था। आपका वेट अगर स्टेबल था तो ये जो कैलोरी आ रहा है इसको आप अपना एक स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो कि हाँ ये इतने कैलोरी पे जब मैं कंज्यूम करता हूं तो मेरा वेट इतना रहता है। अब इसमें खेल शुरू होता है कि आपका प्रोटीन कितना है और अब आपको प्रोटीन को बढ़ाना है लेकिन कैलोरी सेम रखना है, तो आप अपना कार्ब्स कम कर रहे हो, फैट कम कर रहे हो। ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिर इसमें होता है। अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लोगे, स्पेशली अगर वो कोई नए न्यूट्रिशनिस्ट है, तो ज्यादातर वो लोग यही करते हैं, आपको कैलोरी देखेंगे कि अभी आप कितना खा रहे हो, उसके बाद आपका डाइट प्लान बना के देंगे। उसमें अगर आपको मान लो वेट लॉस करना है तो उन्होंने आपका टोटल कैलोरी कम कर दिया लेकिन आपका प्रोटीन बढ़ा दिया। यही सब होता है जो आप न्यूट्रिशनिस्ट को पे करके उनके सर्विसेज भी ले सकते हो, वरना आप ये खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आज की डेट में बहुत सारे ऐप्स है जहाँ पे ये फ्री में हो जाता है। ऐप्स के नाम मैं बता देता हूँ, हेल्दीफाई मी, माई फिटनेस पैल, क्रोनोमीटर, ये 3 ऐप्स। हेल्दीफाई मी में आपको मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। तो ऐसे ये हेल्दीफाई मी में आ गया हूँ मैं। किसी भी इस टाइप के ऐप में आओगे वहाँ पे पहले आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जैसे ये यहाँ पे ऊपर ट्रैक फूड लिखा हुआ है उस पर आके प्लस दबा दिया मैंने। उसके बाद में ये कुछ प्री फिल्ड नंबर्स वगैरह इनको इग्नोर करें। जैसे लंच में मैं गया, यहाँ पे कुछ ऑप्शन इन्होंने बाय डिफॉल्ट नीचे में दे रखे, उनको भी इग्नोर करें। अगर आपका डायरेक्टली आपके मतलब का कुछ मिल रहा है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सर्च में देखिए। जैसे मान लीजिए तूर दाल खाया हमने तो तूर दाल सर्च करते हैं, तूर दाल फ्राई सबसे कॉमन है। अंदर आके यहाँ पे क्वांटिटी और उसको मेजर कैसे कर रहे हैं, तो आपको ये भी नहीं ज़्यादा सोचना है कि ग्राम्स कितना है। अगर ग्राम्स में आपको पता है तो वेल एंड गुड, आके यहाँ पे ग्राम्स सेलेक्ट कर लो। लेकिन मान लो वो नहीं पता है, मेजर को कटोरी ले लिया है और फिर यहाँ पे 1 कटोरी खाया, 2 कटोरी खाया, मान लीजिए 1.5 कटोरी खाया, ठीक है, और इसको ऐड कर दिया तो ये हमारा ऐड हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लीजिए रोटी खाई उसके साथ में, तो रोटी का यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इन्होंने कुछ दे रखा है, उसको ऐड करता हूँ। और साथ में मान लीजिए कुकुम्बर, कैरेट, बीटरूट सैलेड, ये भी ऐड कर दिया मैंने, ये कुछ बाय डिफॉल्ट। आप कुछ और मान लीजिए सब्जी, ठीक है, तो मिक्स वेज सब्जी खोजते, मिक्स वेज सब्जी, मिक्स वेजिटेबल सब्जी आ गया, इसको भी डाल दिया, 1 कटोरी डाल दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। अब ट्रैक फॉर लंच में अगर जाके देखोगे तो आपको ये सब कुछ दिखा रहा होगा। टोटल कैलोरी 453। ये ऑफ 2200 जो लिखा हुआ है इसको इग्नोर करिए। ये जब आप अपना प्रोफाइल बनाओगे तो वो कुछ आपको डिफॉल्ट सजेशन देगा कि आपको अपने वेट में, हाइट पे इतना खाना है। तो ये कुछ मैंने ऐसी रैंडम डेटा डाल रखा है तो इसके लिए वो दिखा रहा है। तो अभी देखिए 453 कैलोरी, इसमें से आपने जो रोटी खाई उससे 171 कैलोरी, सलाद का 36, इसका इतना, दाल का, सब्जी का इतना, तो इन सबसे इतना कैलोरी बन रहा है। और फिर इसको ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, ये इनसाइट्स है, इनसाइट्स को दबाया तो यहाँ पे नीचे देखिए अभी दिखा रहा है कि कितना प्रोटीन खा लिया है, कितना फैट खा लिया है, कितना कार्ब्स खा लिया है, कितना फाइबर खा लिया है। अगेन वो जो उसका बेस नंबर है वो कुछ बाय डिफॉल्ट सेट किया गया, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने दिन भर में जो भी खा रहे हैं उसको पूरा का पूरा जब आप फीड कर लोगे और उसके बाद जब इनसाइट्स पे आओगे तो इस तरीके से आपको आपका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और भी कुछ देख लेते हैं, मान लीजिए सोया चंक का एग्जाम्पल लेते हैं, वापस से ट्रैक फूड में गया मैं, मान लीजिए इवनिंग स्नैक्स में आ रहा है वो सोया चंक्स, ठीक है, सोया चंक मैंने डाला और ये 50 ग्राम है। तो ये सोया चंक है, तो देखिए ये कुक्ड का नहीं बता रहा है, आई थिंक 50 ग्राम में 26 ग्राम प्रोटीन। भाई साहब पावर हाउस है प्रोटीन का, सोया चंक को हल्के मत लेना। इनफैक्ट सोया चंक को एकदम सब लोग रिस्पेक्ट देंगे। बाय द वे, अगर कोई इंसान ये कहता है कि सोया चंक से एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हो जाते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है। ये वाला वीडियो जो भी स्क्रीन पे आप थंबनेल देख रहे हो, लिंक भी इसका नीचे मिल जाएगा। अच्छे क्वालिटी के रिसर्च पेपर को डिस्कस करते हुए इस बात को डिबंक किया है कि सोया से एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। कुछ नहीं है, सब बिल्कुल फालतू बातें, मजे से खाओ, कोई लोड नहीं है। ऑफकोर्स अगर एलर्जी है सोया से देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसके अलावा देखो ये सोया चंक पुलाव भी है, इसमें क्या दिखा रहा है, 1 कटोरी में इतना कैलोरी, इतना प्रोटीन। अब वही है सोया चंक पुलाव, देखो इन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड्स तरीके से बनवाया होगा, तो अब 1 कटोरी में बस 5.4 ग्राम है। पुलाव में राइस भर भर के होगा, सोया चंक कम होगा, इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और ये तो मैंने इसका दिखाया, बाकी आप किसी भी ऐप में जाएंगे वहाँ पे ऐसा ही है, बस 5 मिनट लगने आपको। और ऐसा नहीं इसको आजीवन ट्रैक करना है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ मंथ। 1 महीने तक आप ट्रैक करोगे ना, उसके बाद आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा। अब आज की डेट में मैं कुछ ट्रैक वगैरह नहीं करता, इसमें मेरा कोई डेटा नहीं है। अब मुझे आदत पड़ गई है तो मुझे पता रहता है कि मैं कितना कैलोरी खा रहा हूँ, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स खा रहा हूँ। वीडियो के की पॉइंट्स मैं फिर से आपके लिए समराइज कर रहा हूँ। अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे हो तो पोर्शन साइज पे ध्यान दो। दाल, राजमा, छोला ये सब प्रोटीन सोर्सेज हो सकते हैं अगर इनको तरीके से लिया जाए। सेकेंडली, अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को माइंडफुली जानने की कोशिश करो। अगेन ये डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल में कि आप
सेडेंट्री लाइफ में हो कि जिम जा रहे हो, जिम जाके आप फैट लॉस कर रहे हो या मसल गेन कर रहे हो, इन सब फैक्टर्स के ऊपर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। अपने प्रोटीन गोल्स को इजीली मीट करने के लिए एक हाई प्रोटीन मील अपने दिन भर में जरूर रखें, वो चाहे टोफू हो सकता है या फिर सोया चंक हो सकता है। दैट विल रियली हेल्प यू। अपने खाने को स्पेशली प्रोटीन और कैलोरी को ट्रैक करिए, बहुत आसान है आज की डेट में, ऐप्स वगैरह यूज कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दे दिया है। ये सारी चीजें करिए, आप एक सही दिशा में बढ़ेंगे हेल्थ एंड फिटनेस को लेके। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला हो। वी नीड मोर एंड मोर हेल्दी एंड फिट वीगन्स एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। आपकी सपोर्ट की वजह से ये चैनल चल रहा है एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमें ज़रूरत है हेल्दी एंड फिट वीगन्स की, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है हेल्थ, न्यूट्रिशन या प्रोटीन से संबंधित, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एड्रेस दैट एंड until we meet again, this is Shivam signing out. Namaste.